पिछले साल हुई रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। यूक्रेन में मॉल्स, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, मॉन्यूमेंट्स कुछ भी नहीं बख्शा गया, सब पर बॉम्ब गिराए गए। इसमें 9,000 और 15,000 आम लोग गंभीर रूप से घायल रिपोर्ट किए गए हैं। अब भी ये वॉर जोर शोर से जारी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं एडवेंचर का बहुत शौकीन हूँ। इन्हीं एडवेंचर की तलाश में 47 कंट्रीज की सैर कर चुका हूँ। मेरे यूरोप टूर ने मुझे पहुँचाया पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर पे, वही यूक्रेन जहाँ जाने से लोग आज भी कतरा रहे हैं। उस वक्त मैं पोलैंड के निचले हिस्से क्राकाओ में था, जिसका बॉर्डर यूक्रेन से जुड़ा है। इसके लिए मैंने सामान पैक किया, गाड़ी बुक करवाई और चल दिया पिछले साल के वॉर से गुजर रहे यूक्रेन की जर्नी पे। पर क्या ये इतना आसान था जितना मैंने सोचा था? बिल्कुल नहीं। क्राकाओ में टट्रा माउंटेन्स के ट्रिप के दौरान मैंने मेरे गाइड मार्क को मुझे यूक्रेन ले जाने की बात करी। उसके मान जाने पर हमने डिसाइड किया कि हम फ्राइडे को 8 बजे निकलेंगे। दोस्तों को अलविदा कहा और निकल पड़ा इस जर्नी पे। थैंक यू, बाय बाय। All right, guys, let's go to Ukraine. तो लेट्स इंट्रोड्यूस राहुल, जो मेरे साथ यूक्रेन जाएगा। राहुल इंडिया से है मगर फिलहाल जर्मनी में रहता है। तो आधे घंटे में हम दोनों मिलेंगे मार्क को हमारे मीटिंग पॉइंट पे। होटल से चेकआउट करके मैं सीधा निकल गया मार्क से मिलने। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मगर मेरे इस ट्रिप का मकसद सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि यूक्रेनियंस को सपोर्ट करना है और वहाँ की करंट स्टेट आप सबके साथ शेयर करना है। So how are you feeling, man? Feeling very exciting. Oh yeah? Are you scared? No, not really. You know, I did a bunch of research this morning. I woke up at 4 and I was seeing where the fighting is and what are some of the protocols, what the state government website saying, all that good stuff. So I am a little bit scared, but not too scared. But you know, even when you have the fear and you act, that's what real courage is. So तो फिलहाल हम मीटिंग पॉइंट तक पैदल जा रहे हैं क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, तो इसलिए मार्क अंदर तक आ नहीं सकता। now at 8 o'clock, Mark's gonna be waiting right across from the street because this is a restricted area. Otherwise, he would have just come here. So the cars are not allowed here. ये वो जगह है जहाँ मैं अपनी बाइसिकल टूर पे आया था। So people, this is an important monument here. I came here when I did my sightseeing bike tour, which was a lot of fun. So I haven't told Mark that you're coming too, by the way. क्राकाओ बाइसिकल ट्रिप के वीडियो पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं, जिसमें हमें ढेरों हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर किया। लिंक हम ऐड कर देंगे नीचे। मार्क के मिलने पर उसने हमें बताया कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है। I'm just wondering because my passport expired, but I don't think they need to give me their passport to enter Ukraine. You know. Okay. All right, people. We are rolling and we are headed to Lviv, Ukraine. तो हम आगे बढ़ने लगे। तो प्लान कुछ ऐसा था, 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचेंगे यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर। वहां पर हम सीधा जाएंगे लवीव, यूक्रेन का कल्चरल हब, और लवीव को एक्सप्लोर करके हम अगले दिन वापस क्राकाओ निकल जाएंगे। मगर हर चीज इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी। लकीली इस अमेजिंग मौसम ने हमें 4 घंटे की ड्राइव को भी एक्साइटिंग बना दिया। 4 घंटे का लंबे सफर के बाद हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। All right, guys. We are here now, about 45 minutes away from the border, and it's going to be a lot of fun. We're going to take a picture here, change the batteries for the cameras, and access the bag, and then we'll be on the final leg to get to the border crossing into Ukraine. Super pumped, super excited. Everything going as planned so far. Alrighty. All right, so are you guys a little bit scared to go to Lviv? No, because I saw a Ukrainian luxury car going there. So if he goes, why we shouldn't? Yeah. I mean, What about you? How are you should we feeling? be I scared feel of? very okay. अब फाइनली हम बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर हैं। हमें एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है। All right, guys, we're only 3 kilometers from that last city. That's the border town. It's called Korchova. So that's going to be our last city before we enter the border. In fact, that's the name of the border as well. All right, guys, so we have reached the border and we are waiting here in the car
see what happens. अब गाड़ी में वेट करने का क्या फायदा था, तो मैं बाहर निकल के आसपास देखने लगा। राहुल के साथ स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के बाद हमने शुरू किया किसी से बात करने का मिशन। अब कौन जाएगा ये डिसाइड करने के लिए, ऑफ कोर्स बीइंग द जेंटलमैन दैट आई एम, हमने रॉक पेपर सीजर्स किया। गेस कौन 5 राउंड लगातार हारा। Hi, how are you? I'm Arvind. Nice to meet you. Nice. Where are you from? Yes. I'm from Dallas, Texas, America. Yeah, we stand with Ukraine. उससे बात करके हमें ये पता चला कि वो लवीव में अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, लेकिन पिछले साल वॉर के डर से उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ यूक्रेन इवैक्यूएट कर दिया। चाहे हम बॉर्डर से बटे हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर हमारी इंसानियत हमें एक बनाती है। जैसे यूक्रेनियंस के बुरे टाइम्स में पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, यहाँ तक कि रशियंस भी सड़कों पे रैलियां निकल रहे थे। रशियन सरकार का उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डालने से उनकी इंसानियत कम नहीं हुई। तो अब बसेस निकलना शुरू हो गई थी और हम भी आगे बढ़े। चेक पॉइंट पे मार्क का एक्सपायर्ड पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ और मार्क के जाने की मनाही हुई। Greg is angry with me, so probably won't send me tomorrow and Sunday. मार्क इस ट्रिप पर हमारा ड्राइवर, गाइड और हमारा ट्रांसलेटर भी था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। तो मैंने गाड़ी चलाने को डिसाइड करा और हम दोनों आगे बढ़े। हम दोनों जाने के लिए तैयार थे। कॉप आस्क्स रजिस्ट्रेशन। Drive license Yes. and registration. Sure. उससे बोलो कि रजिस्ट्रेशन दे दे भाई। हाँ, उससे लेना पड़ेगा। फोन करो लोग। नहीं, पूरा पीछे ही है। एक बार जाके पूछ के आओ ना फटाफट। मार्क बताता है कि वो रजिस्ट्रेशन पेपर लाना भूल ही गया। उसने सुबह बाहर निकाल के भी रखा था, लेकिन निकलते हुए वो उसे वहीं छोड़ाया। तो अब हमारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। Greg is angry with me, so probably won't send me tomorrow and Sunday. चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन पेपर्स के बिना ऐसे ही जाने दें और मार्क यूक्रेन में हमें गाड़ी के पेपर्स पास करवा देगा, या हम दूसरी कार बॉर्डर क्रॉस करके अरेंज कर सकते हैं। This security force is from Poland or is it No, from Ukraine? Ukrainian. Okay. So we're already in Yeah, Ukraine. yeah. You are already in the Ukraine because yeah, they are not Polish. यूक्रेनियन गार्ड ने हमें बताया कि मेरी अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। You cannot drive in Ukraine. So Tylko po Stanach Zjednoczonych. Only- Jeśli Only- pan nie może się swoim pojazdem yeah. posługiwać, American tak? driver license is not accepted. no, it has to be international. Then we'll go by bus. तो एक बार को अगर हमें रजिस्ट्रेशन पेपर के बिना भी जाने दिया जाए, तब भी मैं या राहुल दोनों गाड़ी नहीं चला सकते और मार्क तो पासपोर्ट के बिना यूक्रेन में एंटर ही नहीं कर सकता है। चाहे हम यूक्रेन में एंटर कर सकते हैं, मगर लवीव पहुंचने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये ही नहीं, हमारे पास वापस आने का भी कोई तरीका नहीं है। फिर क्या था, अब मैं यहीं अपनी जर्नी एंड नहीं कर सकता था। So basically, he's good to go, and I'm good to go, but Mark doesn't have his passport, so of course he cannot go. Now he offered us his car, that we could take it, but my license doesn't work. Why? I don't know. I have a Texas license, American license, and they don't accept that. They said that you have to have an EU license to drive here. तो अब मार्क ने एक ड्राइवर को हमें लवीव पहुंचाने की बात करी। So guys, looks like we're gonna go with this car that Mark has convinced somebody. मैं और राहुल सीधा बस में जाके अपनी सीट्स पर बैठ गए, क्योंकि अब तक हम काफी थक चुके थे, लेकिन मैं थकावट को अपनी ट्रिप खराब करने नहीं दे सकता हूँ। I will be also coming in the YouTube with you. I would love to get one of those Ukrainian flags and go Ukraine, Ukraine. Mark me also. बातें करते हुए थोड़ी देर में ही हम एक चेक पॉइंट पहुंचे। राहुल का इंडियन पासपोर्ट और आईडी यहाँ अलाउ नहीं किया गया। इस टाइम तक मुझे पता चल चुका था कि भगवान आज मेरे साथ नहीं था, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। तो अब मैं वैन में अकेले ही जा बैठा। He can't go, but it's okay. I can go because he didn't have the American passport. He's Indian passport. I'm American, yes. Too much going on.
Now I am alone. फाइनली हम चल पड़े। रास्ते में मैंने रहने के लिए एक हॉस्टल बुक कर लिया फटाफट अपनी मोबाइल ऐप पे। अब वैन तो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी, जो कि बस एक बंजर जगह थी। मैं अभी भी अपनी डेस्टिनेशन लवीव से काफी दूर था। टैक्सी ड्राइवर को 2 लोगों को लवीव पहुंचाने की पेमेंट हुई थी, तो ड्राइवर ने हमारे लिए एक और सामान डिलीवर करने वाले से बात करी और मुझे पहुंचाने की बात की। उस ड्राइवर का एक 10 साल का बेटा भी हमारे साथ था, जो इंग्लिश बोल सकता था टूटी फूटी। You're so cute. How old are you? 8? Oh, you're 10 years old. Wow. रास्ते में उन्होंने मुझे काफी रूल्स बताए जो एज अ टूरिस्ट मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो भी वॉर के टाइम पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि हेल्दी आदमियों के लिए ये मैंडेटरी था और वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उससे ज्यादा अपने परिवार को वॉर जैसी चीज से बचाना चाहते थे। इन्हीं बातों में टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Alright guys, welcome to Ukraine and welcome to Lviv. मैं अपने होटल से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर था। मेरी 5 बजे एक बिजनेस मीटिंग थी और अभी 4:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। असल में एक वॉर से पीड़ित कंट्री में जाने के लिए मैं भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड था। यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था कि मैं यूक्रेन आ रहा था। मगर पिछले 1 साल से मैं रशिया यूक्रेन के वॉर को बहुत क्लोजली फॉलो करता रहा। मैं तब से ही यूक्रेन की किसी भी तरह से मदद करना चाहता था। लवीव की ब्यूटी और सेरेनिटी देखने लायक थी। लवीव सिटी ऑफ लायंस के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ के हर मॉन्यूमेंट को ऊंचाई पर रखा गया ताकि वो किसी अटैक में डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि लोकल्स ये अच्छे से जानते थे कि उनकी हिस्ट्री और कल्चर ही उनकी असली पहचान है। 1434 से ही लवीव किंगडम ऑफ पोलैंड की रीजनल कैपिटल था, जहाँ की प्रिंस लियो के सम्मान में लवीव का नाम रखा गया। सालों शांति से रहने के बाद 19th सेंचुरी में यूक्रेन रिपब्लिक का भाग बना। वॉर की सेंट्रल कंट्रीज जर्मनी और पोलैंड के बीच फंसे लवीव को पोलैंड की इन्वेजन के बाद सोवियत यूनियन का पार्ट बनाया गया। लवीव एक ऐसी हिस्टोरिक सिटी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट जैसे टाइम्स में भी सरवाइव किया। वर्ल्ड वॉर 2 के हॉलोकॉस्ट में जूइश की बड़ी कम्युनिटी का बेरहमी से सफाया किया गया। इसके बाद लवीव सोवियत यूक्रेन में जोड़ दिया गया। Okay, we're very close by now, 170 meters. It looks like everything's open. So it's bustling and it's amazing. सो यही है मेरा हॉस्टल, ड्रीम हॉस्टल। ये लवीव का सबसे बड़ा हॉस्टल था। आप हॉस्टल की कोजीनेस और होटल के हाई स्टैंडर्ड्स का मिक्सचर देख सकते हैं। यहाँ पे करीब 4:50 पे मैंने हॉस्टल में चेक इन किया और सबसे पहले अपनी मीटिंग अटेंड करी। Alright guys, the meeting's done. Now I'm gonna go and check into my room. I already got my keys. So here's my key and now I'm going to head to the room. I feel really lucky that I got to explore this amazing city. I think it's awesome. This is the view outside. So let's go and check out what's happening. I am just here for one day, so let's enjoy everything. Very nice hostel. Okay. लोकेशन का थोड़ा आइडिया लगाने के लिए मैंने हेल्प ली उस होटल की रिसेप्शनिस्ट की। तो अब लोकेशंस का आइडिया लेके मैं निकल पड़ा अपने एक्सप्लोरेशन पर। यूक्रेन वैसे बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ढेरों लोग सड़कों पर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा हर कोने पर म्यूजिक बज रहा था। They have some nice music. Wow. Awesome. लवीव एक हब ऑफ फेस्टिवल्स है। यहाँ की कॉफी कल्चर बेस्ट है। तो अब इसी के साथ मैं पहुंचा एक अंडरग्राउंड बार में, जहां मैंने थोड़ी पेट पूजा करी। खाने और 2 बियर के बाद मैं वहां से चला और थोड़ा और घूमा।
रात में लवीव की खूबसूरती और भी उभर रही थी, जैसे मानो पूरा शहर ही ट्रांसफॉर्म हो गया हो। मैं काफी थक गया था और रात भी काफी हो गई थी, तो मैं वापस हॉस्टल लौटा। Good morning, guys. The time has come to leave this beautiful place of Lviv. I have a bus leaving very soon in about 40 minutes. अगली सुबह मैं उठा 5 बजे और क्राकाव के लिए तैयार हुआ। आज सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। लवीव के दिन ऐसी ही शांति और सन्नाटे से शुरू होती है और कुछ ही घंटों में चहल पहल से भर जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि मैं गुम गया था। मुझे ट्रैम की आवाज आ रही थी, बट दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। टाइम बीता ही जा रहा था। मुश्किल तो ये थी कि अगर मैंने ये बुक ट्रैम मिस कर दी तो मुझे ऐसे ही अकेले भटकना पड़ेगा। मैं हॉस्टल से चेकआउट कर चुका था और चेक इन टाइम 3 बजे से स्टार्ट होता था। तो अब इतना भटकने के बाद मुझे फाइनली एक लोकल बस दिखी, जिसपे बिना सोचे समझे मैं चढ़ गया। Lviv railway station. Railway station. That's my bus. Flexi bus. Excuse me. Hello. Where? Anywhere? 11C here. जर्नी लंबी होने वाली है ये जानते हुए मैं बस से पानी लेने के लिए उतरा, लेकिन बस वाले ने कहा कि 2-3 मिनट में बस निकल जाएगी। ये सुन के मैं भागते हुए गया। इसके अलावा मेरा लगेज, जिसमें कुछ महंगी चीजें भी थी, वहाँ ऐसे ही था। वापस पहुँचते ही मैं सीधा अपनी सीट पे गया। डू यू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक? 5 आवर्स। तो अब बसेस को आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं हूँ एक गैस स्टेशन में। मैंने यहाँ चिकन नगेट्स और बियर ली। तभी अचानक मुझसे एक छोटी लड़की बात करने लग जाती है। इस लड़की ने 15 साल की उम्र में ही वॉर और अपने देश के बारे में जो कहती है, ये सुन के आपका दिल पिघल जाएगा। अब इससे पहले कि हम और बात करें, आधा घंटा हो गया था। टाइम था वापस बस में जाने का। ओके, सो बस का नंबर तो मुझे पता नहीं है, मगर कांट एग्जैक्टली फाइंड इट। ओ, मिल गया। सो लेट्स गो गाइस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसी जगह पे था जहां अभी भी बॉम्बिंग हो रही थी। 6 जुलाई को यहां एक डेडली क्रूज मिसाइल अटैक हुआ था, जिसमें 4 लोगों की डेथ और 34 लोग घायल हो गए थे। यहाँ तक कि हाल ही में 20 अगस्त को भी लवीव पे ड्रोन अटैक्स किए गए। जिस चीयरफुल लवीव से मैं जा रहा था, कभी भी बैटल ग्राउंड बन सकता था। यहाँ के आम काम करने वाले लोगों को तब गन्स उठानी होंगी। यही है एक वॉर का नतीजा। लाखों के मौतें और बाकी उनका शोक मनाते हुए वॉर को जस्टिफाई करने का कोई रीजन नहीं है। सो दैट्स इट गाइस। यही थी मेरी जर्नी टू यूक्रेन फिल्ड विद चैलेंजेस। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वॉर चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, बट नुकसान दोनों ही तरफ का होता है। इमारतें दोनों तरफ से गिरती हैं और लोग दोनों तरफ से मरते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी एडवेंचरस। गुड बाय।